नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को किस तरह से लूटा और कितना लूटा, लेकिन कितना लूटा इसका मोटा मोटा अंदाज़ा भी हमारे पास नहीं है। उन्होंने जो दौलत संपदा हिंदुस्तान से वो ले गए, उसका उसके अगर अनुमान लगाया जाए तो वो कितनी थी, इसका एक अंदाज़ा हमारे पास उस तरह से नहीं है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ऑक्सफैम, उसने एक मोटा मोटा अंदाज़ा दिया है जो बहुत ही चौंकाने वाला है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि अंग्रेज 200 साल की गुलामी के दौरान जितना धन भारत से ले गए थे, उस धन के अगर उस धन को पौंड में तब्दील किया जाए, 50-50 पौंड के मुद्रा में तब्दील किया जाए, तो लंदन का जो पूरा एरिया है उसे 8 बार ढका जा सकता है। 8 बार लंदन को पूरे उस संपदा से ढका जा सकता है जो अंग्रेज 200 साल में भारत से लेकर इंग्लैंड गए थे। अब सोचिए, इतनी संपदा ले गए थे भारत से, और उसी संपदा के बल पर ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम दुनिया पर राज कर रहा था और भारत लगातार गरीब होता जा रहा था। अब इसको एक दूसरे टर्म में भी मैं आपको समझाता हूं। 1765 से लेकर 1900 के बीच, मतलब तकरीबन 135 सालों के दौरान हमारे भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निकाले गए। आप मोदी सरकार के इस वाक्य को बार बार सुनते होंगे कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, बनना चाहते हैं, बन जाएंगे। इस तरह के दावे वो बार बार करते हैं। हालांकि अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अब ये रिपोर्ट बता रही है कि तकरीबन 150 साल में अंग्रेजों ने 64 यानी तकरीबन 65 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निकाले थे। कितनी बड़ी रकम है, 65 ट्रिलियन डॉलर। हम यहाँ 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए तरस रहे हैं और हमारी इकोनॉमी से 65 ट्रिलियन डॉलर निकाल लिए अंग्रेजों ने, यहाँ से लूट कर ले गए। अब इन 65 ट्रिलियन डॉलर्स में से करीब 34 ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो सबसे अमीर 10% जो लोग थे ब्रिटेन के उपनिवेश के, या आप कह लें कि अंग्रेज, वो उनके पास चला गया और ये पैसा जो इतना पैसा है उसको लंदन को, वही 50 ब्रिटिश पाउंड के अगर करेंसी से लिखा जाए तो लंदन को 4 बार ढका जा सकता था। 34 ट्रिलियन डॉलर, उधर 65 ट्रिलियन डॉलर को लेकर गए, 34 सीधे सीधे 10% लोगों के पास चला गया। तो ये एक मोटा अनुमान है जिसने बताया है कि भारत को, जो कि उस समय भारत की जो जीडीपी थी दुनिया भर में, उसका जो हिस्सा था, भारत मतलब भारत उपमहाद्वीप, उस समय भारत में पाकिस्तान भी शामिल था, अफगानिस्तान भी शामिल था, बांग्लादेश तो था ही, नेपाल भी उसका हिस्सा था। ये पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो 25% जीडीपी दुनिया के का जो टोटल जीडीपी था उसका अकेले प्रोड्यूस करता था। अब आप सोचिए, उस समय ये बात है औरंगज़ेब के ज़माने की। ये कहा जाता है और तथ्य है कि भारत की जो जीडीपी थी औरंगज़ेब के ज़माने में, वो सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी और उस समय भारत 20 से 25% जीडीपी जो है कंट्रीब्यूट कर रहा था दुनिया की जीडीपी में। ये जो हम लोगों को हर दिन मुगल, मुसलमान, इस तरह की जो लफ्ज़ सुनाए जाते हैं,
वो दरअसल झूठ था। असली लुटेरे अंग्रेज थे। मुसलमानों ने वो शुरू के दौर में जो 2 3 4 लुटेरे आए वो लूट कर ले गए, लेकिन वो बहुत थोड़ा धन लूट कर ले गए। असली लूट अंग्रेजों ने की और 65 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वो लूट कर ले गए। और उसके पहले भारत एक समृद्ध भारत था। मतलब ठीक है, गरीबी थी, बदहाली थी, आर्थिक विषमता थी, और वो जो तरक्की थी वो भी एक वर्ग के तक महदूद रही होगी। ऐसा नहीं था कि यहाँ दूध घी की नदियाँ बह रही थी। वो ज़्यादातर राजा महाराजा ज़मींदार इन सब के पास वो संपत्ति थी, धन था। लेकिन हमारे उद्योग धंधे भी थे उस समय, ख़ास तौर से वस्त्र उद्योग। और अंग्रेज़ों ने जो सबसे बड़ी चोट पहुंचाई वो ये थी कि भारत के उद्योगों को चौपट किया, ख़त्म किया। यहाँ से कपास लेकर इंग्लैंड गए और वहाँ से कपड़ा बनाकर हिंदुस्तान को बेचा, जिसके खिलाफ गांधी ने मुहिम चलाई थी कि खादी पहनो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। उनकी होली जलवाई थी। तो उसका पूरा जो आर्थिक गणित ये है, वो केवल ये नहीं था कि कोई हथकंडा था। ये अंग्रेज़ों के जो मिलें थी उनको चोट पहुंचाने का एक रास्ता था। अंग्रेजी की जो अर्थव्यवस्था थी अंग्रेज़ों की, उसको चोट पहुंचाने का एक ज़रिया था। बहरहाल, तो ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि इस तरह से भारत को लूटा गया और तमाम उपनिवेशों को भी लूटा गया जो दूसरे देश थे। और इसमें उसने ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की बात की है। ये जो पूरा बंटवारा है दुनिया में, ग्लोबल साउथ में मोटे तौर पर गरीब, अविकसित, विकासशील देश हैं, और जो ग्लोबल नॉर्थ है उसमें विकसित देश हैं। अमेरिका, यूरोप के देश, ये तमाम जो हैं विकसित देश हैं, इनको ग्लोबल नॉर्थ माना जाता है। तो जो साउथ था, ये जो बड़ी औपनिवेशिक ताकतें थीं, उन्होंने इनको गुलाम बनाया था और इनकी अर्थव्यवस्था को चूस लिया था। और वहाँ पर अगर आज गरीबी है, आज भारत उतना समृद्ध नहीं है, तो उसकी वजह यही है कि हमारा औपनिवेशिक शोषण ज़बरदस्त तरीके से किया गया, हमें निचोड़ दिया गया। और वहाँ से उठना एक बड़ी चुनौती होती है किसी भी देश के लिए। तो ये इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई, और भारत को जो झटका लगा उस उपनिवेश काल में, उससे उबरते उबरते अभी उसको बहुत वक्त लगेगा। अभी भारत का कंट्रीब्यूशन दुनिया की जो जीडीपी में है वो 2% के आसपास है, 2 से 3% के आसपास है। अब आप सोचिए, 25% से गिरकर वो 2-3% के आसपास पहुंच गया है। कुछ भी नहीं है ये। तो ये इसको वापस लाने में जाने कितना वक्त लगेगा। लेकिन ये जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है केवल यही नहीं बताती है कि उस ज़माने में ये शोषण हुआ, ये लूट हुई, बल्कि उसका कहना ये है कि ये लूट अभी भी जारी है। अभी भी ये जो विकसित देश हैं, वो उनके जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो वही काम अभी भी कर रही हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी राज के दौरान कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह से भारत में अपना जाल बिछाया और यहाँ का के जो भी आर्थिक साधन संसाधन थे उनको उनकी लूट की और उन्हें वो इंग्लैंड ले गए, वो सिलसिला आज भी जारी है। जो भी बड़े देश हैं उनके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो अविकसित हैं या विकासशील देश हैं, उनके साथ उसी तरह का सलूक कर रहे हैं, उसी तरह से शोषण कर रहे हैं जैसे अंग्रेजी राज के दौरान हमारे यहाँ हुआ था। और ये बहुत बड़े अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट आई है और ये पूरा बताती है कि कैसे दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है उसमें इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का किस तरह से नियंत्रण है, कब्ज़ा है। और जो ये सप्लाई चेन है
उनमें जो जो काम करने वाले लोग हैं, श्रमिकों, ख़ासतौर से जो ग्लोबल साउथ की बात की मैंने, वहाँ पर श्रमिकों के लिए कामकाजी परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब हैं। उनके जो कानून हैं मज़दूरों के, उनको ख़त्म किया गया है और उनको सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है। तो ये एक इसकी जो शोषण का जो पूरा तंत्र है और जो औपनिवेशिक काल में चल रहा था, अब वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी तरह से उस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं और हमारे यहाँ लूटपाट इस तरह से कर रहे हैं कि हमें समझ भी नहीं आ रहा। हमारी सरकारें उनका सहयोग कर रही हैं, उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर बुला रही हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ निवेश कीजिए, हमारा शोषण कीजिए, हमें लूटिए और यहाँ से दौलत लूट कर ले जाइए। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब आप इसका थोड़ा सा अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ में जो मज़दूरों को तनख्वाह मिलती है उसकी तुलना में ग्लोबल साउथ के जो मज़दूर हैं उनकी जो पारिश्रमिक है, जो मजदूरी है, वो 87 से लेकर 95% तक कम है। आप सोचिए कितना अंतर है। उनको जो मिल रहा है उससे हमारे जो मज़दूर हैं, कामगार हैं, उनको 87 से 95% तक कम मजदूरी मिल रही है। यानी देशों का शोषण कई स्तरों पर हो रहा है। उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, पूरे के पूरे देश इसमें शोषित हो रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है, विडंबना ये है कि इस शोषण में हमारी सरकारें शामिल हैं, हमारे उद्योगपति शामिल हैं। वही इस तरह की आर्थिक नीतियाँ चाहते हैं जिसमें विदेशी निवेश आए, वो विदेश से गठजोड़ करें और विदेशी निवेशकर्ता यहाँ से धन लूट के ले जाते हैं और उसे रोकने का कोई भी प्रतिरोध, इस तरह से अगर कोई मल्टीनेशनल का विरोध करे तो आज ये कहा जाएगा कि ये विकास विरोधी है, जबकि ये शोषण विरोधी होगा अगर मल्टीनेशनल का विरोध किया जाए तो। और ख़ास तौर से उन मल्टीनेशनल का जो कि हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, जो हमें कोई रोज़गार नहीं देते हैं, बस कम जो उपभोक्ता सामान है वो यहाँ से पैदा करते हैं और हमें ही बेचते हैं बहुत ही महंगी कीमतों पर, और उससे जो आय होती है वो अपने देश ले जाते हैं। तो ये पूरा सिलसिला है जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने उद्घाटित किया है, उसका भंडा फोड़ा है। और ये हमें समझना चाहिए कि ये जो शोषण का तंत्र है जो अंग्रेज़ों के राज में चल रहा था वो आज भी बदस्तूर जारी है। जिस तरह का शोषण उस समय हो रहा था उसी तरह का शोषण आज भी जारी है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि जितने भी गरीब मुल्क हैं, अविकसित राष्ट्र हैं या विकासशील देश हैं, सब जगह ये सिलसिला चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।